दिन सब लोग चंदू को अकेला छोड़कर चले गए। न उसके साथ उसका बच्चा था, न ही कोई गांव वाला उसके पास रुका। खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा और सन्नाटे के बीच चंदू अकेला खड़ा रह गया, बेबस, टूटा हुआ और उस दर्द के साथ जिसे कोई बांटने वाला नहीं था। क्या हुआ चंदू? तू रो क्यों रहा है? और मेरा पोता कहाँ है? उसे इतनी ठंड में कहाँ छोड़ आया है? माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ। मेरे पोते के साथ क्या हुआ? हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? बताओ मुझे चंदू, मेरे कलेजे के टुकड़े के साथ क्या अनहोनी हो गई? माँ, मुझे माफ कर दे। मेरी ही वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। मेरी जिद, मेरी गलती ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छीन ली। मैंने अपने ही हाथों अपना बच्चा खो दिया माँ। अचानक चंदू की माँ को चक्कर आने लगे। माँ, तुझे क्या हो गया? उठ माँ, आंखें खोल, उठ जा माँ। मैं तेरा पोता वापस लेकर आऊंगा। वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कसम है मुझे माँ, जब तक उसे वापस नहीं लाऊंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। सुबह हो चुकी थी और उस दिन भी ठंड की चादर में पूरा गांव ढका हुआ था। चंदू सुबह सुबह ही सीधे उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी के किनारे एक नाव वाला बैठा था जो अपनी सवारियों का इंतजार कर रहा था। चंदू सीधे उसके पास चला जाता है। भाई, क्या तुमने किसी छोटे बच्चे को देखा है? कल रात से वो नहीं मिल रहा है। बहुत ढूंढा भाई, पर वो कहीं नहीं मिला। नहीं भाई, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा और रात को इधर कोई आता भी नहीं है। तुम किसी और से पूछ लो भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। चंदू उदास हो गया और वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसकी नजर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। चंदू सीधे उस बूढ़े आदमी की ओर चलने लगता है। चाचा, क्या आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है? कल से वो नहीं मिल रहा है। कल रात यहीं से वो गायब हो गया। क्या आपने उसे कहीं देखा है? उस बूढ़े आदमी ने चंदू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप उसी तरह वहाँ बैठा रहा। लगता है बूढ़े चाचा को ठीक से सुनाई नहीं देता। मैं आगे जाकर पूछता हूँ। इतना कहकर चंदू बस आगे ही बढ़ने वाला था, तभी वह बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है। रुक जाओ। बूढ़े चाचा, बोलिए, क्या बात है? सुन, अगर तुझे तेरा बेटा चाहिए तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोल, क्या तू कर पाएगा? चाचा, मैं अपने बेटे को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। तो सुन, तुझे उसी पूर्णिमा की रात का इंतजार करना पड़ेगा, उसी काली और खामोश रात का। और ठीक इसी तरह तुझे इस नदी के किनारे आना होगा। ध्यान रखना, उस रात तुझे जो करना है वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चंदू उसी दिन के इंतजार में लगा रहा। हर सुबह उसकी आंखें उसी उम्मीद से खुलती और हर रात उसी उम्मीद को सीने से लगाए ढल जाती। वही दिन दोबारा फिर से लौट आया। वही खतरनाक ठंड और वही पूर्णिमा की रात, जिस रात को उस नदी के किनारे हर बार कुछ न कुछ घटता ही रहता है। ध्यान से सुनो सब लोग, आज वही रात फिर से लौट आई है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझे सब लोग? आज कोई भी इधर से आगे नहीं जाएगा। अगर आज तुम लोगों से जरा सी भी गलती हुई तो फिर कभी मेरी नजरों में नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। समझे सब लोग? ठीक है मुखिया जी, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना कोई आगे जाएगा और ना ही हम किसी को जाने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आज इस रास्ते से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, तुम सब यहीं डटे रहना। मैं घर जा रहा हूं और हाँ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? भाई,
आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, ना कोई उस तरफ जा पाएगा और ना ही किसी को जाने दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, आज किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मुखिया जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ पल बीत जाते हैं, तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे चाचा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मुझे घर जाना था, लेकिन देर हो गई। मुझे नदी के उस पार वाले गांव जाना है। कृपया करके कोई मुझे उस पार ले जाओ। क्या कोई कृपया मुझे उस पार लेकर जा सकता है? अरे चाचा, क्या दिमाग खराब है क्या? आपको पता नहीं क्या, आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात इस रास्ते से जाना मना है। नदी के उस पार तो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको वहां कोई भी लेकर नहीं जाएगा। ये मुखिया जी का साफ हुक्म है। अच्छा बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तुम सब यहीं रुको, अपनी जगह से हिलो मत। मैं अब चलता हूँ। हमें अपनी जान प्यारी है भाइयों। अगर उधर जाकर हमें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? आप जा सकते हो बूढ़े चाचा, लेकिन हम नहीं। हमें मुखिया जी ने यहीं रुकने को कहा है और किसी को भी आगे न जाने देने का हुक्म दिया है। अगर आप जिद कर रहे हो तो जाइए, हम मुखिया जी को बता देंगे कि आपने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। मुझे अपने घर जाना है, कहीं और देर ना हो जाए। अरे भाई, उस बुरे आदमी को जाने क्यों दिया तुम लोगों ने? मुखिया जी ने साफ साफ मना किया था ना कि किसी को भी उस तरफ जाने ना दिया जाए। फिर तुम लोगों ने उसे कैसे जाने दिया? अरे भाई, देख नहीं रहे थे क्या वो आदमी कैसे जिद कर रहा था? तुम ज्यादा परेशान मत हो भाई, हम सब मुखिया जी को बता देंगे कि उस आदमी ने हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ठीक है भाई, तुम सब लोग यहीं रुके रहो। मैं तो अब घर जा रहा हूँ। इतनी ठंड में यहाँ और नहीं रुक सकता। तुम सब यहीं रहना, कहीं हिलना मत, ठीक है? उधर वह बूढ़ा आदमी नदी के किनारे तक पहुंच चुका था। चांदनी की रोशनी में चारों ओर उजाला फैल चुका था। नदी का पानी भी बिल्कुल शांत था, लेकिन तभी कहीं से फावड़े की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मिट्टी की खुदाई कर रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे और तेज होने लगती है। बूढ़ा आदमी चौंक कर चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिट्टी की खुदाई कर रहा हो। तभी वह बूढ़ा आदमी देखता है कि ठीक नदी के किनारे कुछ लोग फावड़े लेकर जमीन की खुदाई में लगे हुए हैं। नहीं, मुझे देखना होगा कि उधर क्या चल रहा है। मैं जाकर देखता हूँ। उस बूढ़े आदमी को वहां देखकर सब भड़क उठते हैं। उन्हीं में से एक आदमी अचानक जोर से चीख पड़ता है। अबे बूढ़े, तू यहाँ कहाँ से आ गया? तुझे यहाँ आने की इजाजत किसने दी? क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? हाँ, तुम सब कौन हो भाई, और इतनी रात को यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो? अरे चुप, पहले ये बता कि तुझे यहाँ आने किसने दिया? क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? पहले तुम लोग बताओ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, और जमीन की खुदाई क्यों कर रहे हो? अबे, तेरा ज्यादा मुंह चल रहा है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। वह आदमी गुस्से में बूढ़े आदमी की ओर बढ़ ही रहा था, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, रुक जाओ! तभी वहाँ एक आदमी खड़ा दिखाई देता है, जिसके पूरे चेहरे पर काला कपड़ा ढका हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी तलवार चमक रही थी। क्यों रे बूढ़े, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इतनी रात को यहाँ अकेला चला आया? क्या तुझे पता नहीं कि आज कोई इधर नहीं आता, ना ही इस रास्ते से कोई गुजरता है? फिर भी तू जानबूझकर यहाँ चला आया। आज देख तेरे साथ क्या होता है। पकड़ो रे इसे, आज इसकी आखिरी रात यहीं होगी। आज पूर्णिमा की रात है। हमने तुम लोगों को बार बार मना किया था, इसके बावजूद तुम यहाँ चले आते हो। रुक, आज यहीं इसकी बलि दी जाएगी, और ये जगह
तेरी आखिरी सांसों की गवाह बनेगी। वह आदमी अपनी तलवार से बूढ़े आदमी पर वार करने ही वाला था, तभी उसी गांव के लोग अचानक वहां पहुंच जाते हैं और उन सब को चारों ओर से घेर लेते हैं। वे सब लोग गांव वालों के घेरे में खड़े थे। न कोई वहां से बचकर जा सकता था, न ही कोई हिलने की हिम्मत कर पा रहा था। सुनो गांव वालों, देख लो, कोई भी यहाँ से बचकर जाने न पाए। सबको चारों तरफ से घेर लो। अरे भाइयों, इधर क्या हुआ? और ये सब लोग कौन है भाई? चुप है बदतमीज, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ओए, इसे भी पकड़ लो रे। आज इसका भी सच यहीं सबके सामने खोल दिया जाएगा। ओए, सुनो सब लोग, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। बस तुम्हें अपने कानों से सुनना बाकी है। अब ये आदमी खुद अपना सच बताएगा। उस आदमी ने काले कपड़े में ढके हुए व्यक्ति के चेहरे से वह कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उस आदमी ने काले कपड़े को उसके मुंह से हटाया, एक चेहरा सबके सामने आ गया। कपड़ा जमीन पर गिरते ही चांदनी की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल गांव वालों की सांसें थम गई। वह कोई और नहीं था, वही आदमी जिसे वे हर दिन सम्मान से मुखिया जी कहते थे। आज पहली बार पूर्णिमा की उसी रात में उस नदी के किनारे मुखिया का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। हे भगवान, मुखिया जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्यों मुखिया, अब सच तुम खुद बताओगे या हमें तुम्हारे मुंह से सच निकलवाना पड़ेगा? गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मुखिया ने सच बोलना शुरू कर दिया था। असल में उस नदी के किनारे बरसों से एक खजाना दबा हुआ था। इस बात की जानकारी मुखिया को शुरू से ही थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर गांव वालों को इसकी भनक लग गई तो खजाना कभी उसके हाथ नहीं आएगा। दिन के उजाले में कुछ करना मुमकिन नहीं था। लोग देख लेते, सवाल उठते और उसका सारा खेल बिगड़ जाता। इसलिए उसने रात का सहारा लिया, खासकर पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखता था और गांव के लोग पहले से ही डर में रहते थे। मुखिया ने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। डर इतना गहरा बैठा दिया गया कि सालों तक उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिर्फ डर फैलाना ही काफी नहीं था। मुखिया ने वहाँ अपना एक आदमी भी बिठा रखा था, जो हर आने जाने वाले पर नजर रखता था। जैसे ही कोई उस नदी की तरफ बढ़ता, वह तुरंत मुखिया तक खबर पहुंचा देता। फिर मुखिया और उसके लोग सतर्क हो जाते और उसे वहीं पास पड़े एक पुराने खंडहर में हमेशा के लिए बंद कर देते। पिताजी, मुझे पता था आप मुझे जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। पिताजी, ये लोग ही उस दिन मुझे उठाकर ले गए थे। हाँ मेरे बच्चे, हाँ तू मिल गया। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अब इन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी।